हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करोना पढ़ाई में। आज हम आ चुके हैं 6th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ और आज का मेरे चैप्टर का नाम है मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। चलिए पढ़ाई करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, हम लोगों ने 5th स्टैंडर्ड के साइंस में 9th चैप्टर तक हमारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है और 7th स्टैंडर्ड के साइंस में भी हमारा आई गेस 9th चैप्टर तक मोशन पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इस स्टैंडर्ड का भी पोर्शन 9 चैप्टर तक कंप्लीट कर ले। तो इसलिए ये चैप्टर के साथ हमारा 9th चैप्टर तक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। 3 सब्जेक्ट्स का 3 स्टैंडर्ड्स का 5th 6th और 7th। चलिए पढ़ाई करते हैं। अभी हम सबसे पहले यहाँ पे कुछ इमेजेस देख सकते हैं कि एक बच्चा फुटबॉल को लात मार रहा है। हम इसे टॉप कह सकते हैं। एक टॉप घूम रहा है। एक बच्चे ने एक बॉल ऊपर डाला पर वो तो ऊपर जाके वापस आ गया। एक एरोप्लेन उड़ रहा है और यहाँ पे एक पॉट बना रहा है। तो यहाँ से सबसे पहले हम देखेंगे इन आर डे टू डे लाइफ, हमारे रोज की जिंदगी में हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को हिलते डुलते हुए देख सकते हैं। पर वो ऑब्जेक्ट्स हिलते कैसे? मूविंग ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी इन मोशन। जो ऑब्जेक्ट्स हिलते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? वो ऑब्जेक्ट्स मोशन में। डिस्कस विच ऑब्जेक्ट्स इन ऑल अबाउट द पिक्चर्स आर इन मोशन, व्हाट डिफरेंस आर सीन इन द मोशन। अभी यहाँ पे कहा गया है कि आप दोनों को, आप और मैं, हम दोनों को ये बात डिस्कस करनी है कि इस बारे में कौन से मोशन कैसे है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे बहुत अलग अलग मोशंस हैं। सबसे पहला मोशन है जहाँ पे एक चीज आगे जा रही है। दूसरा मोशन है एक चीज एक जगह पे घूमे जा रही है। तीसरा मोशन है एक चीज ऊपर जाके वापस नीचे आ रही है। चौथा मोशन है एक चीज ऊपर ही रह रही है और पांचवा मोशन है एक चीज फिर से घूमे जा रही है। अभी आपको ये तो समझ ही गया होगा कि यहाँ पे कितने सारे डिफरेंट टाइप्स के मोशन हैं। तो ये सारे मोशंस को हम इस सीरीज में इस चैप्टर के सारे पार्ट्स में कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा सबसे पहला डेफिनेशन मोशन का क्या है। अभी यहाँ पे मोशन को समझने के लिए हमें एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल दिया गया है। वी वेट फॉर अ बस एट अ बस स्टॉप, अनदर व्हीकल अपीयर्स टू बी in the state of motion. On the other hand, when you are in motion yourself, a still object appears to be in moving. For example, the tree you see to run backwards while you are traveling in train. If an object is seen by an observer by changing its place continuously, the object is said to be in motion. Change of the place of an object is called displacement. An object in a motion continuously undergoes displacement. The continuous displacement of an object is called motion. अभी मैं आपको समझा दूं यहाँ पे एक्चुअली में क्या है। इमेजिन आप एक ट्रेन में बैठे हो तो हो गई। अभी आपको तो ये पता ही होगा कि जो बाहर की चीज़ है वो झपाझप पीछे जाती रहती है। वो बहुत फास्ट स्पीड से पीछे जाती रहती है। हमें ऐसा लगता है कि वो चीज़ें पीछे जा रही, हम नहीं, क्योंकि यहाँ ये चीज़ साइंस में भी मेंशन की गई है। वो चीज़ें बाहर स्पीड में जा रही है क्योंकि हम अंदर स्पीड में हैं। वो चीज़ें बाहर स्पीड में नहीं है, हम अंदर स्पीड में हैं। हम अंदर स्पीड में, हमें ये सारी चीज़ें फील क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हम एक जगह पे, पर जिस जगह के अंदर हम हैं वो चीज़ हिल रही है। ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है, आप जल्दी से समझ जाओगे। अभी एक बात समझ लो, आपको एक चीज़ करनी है। पहली चीज़, आप एक जगह पे खड़े हो और कोई आदमी आपके सामने से बाइक जूम करके चला जाता है। नेक्स्ट, आप कोई और इंसान को वहाँ पे खड़ा कर दो जहाँ पे आप थे, और जो आदमी जूम करके बाइक चला के गया था उसे वापस बुला, उसके बाइक पर बैठो और फिर उसे वापस कहो ये चीज़ वापस करने के लिए। तभी क्या होगा? आप तो एक ही जगह पे रहोगे। रिस्पेक्टिंग टू द मोशन, अभी हमें ये वर्ड बहुत ज़्यादा समझना होगा। रिस्पेक्टिंग,
रिस्पेक्टिंग मतलब रेफरेंस यहाँ पे। अगर मैं देखूँ रिस्पेक्टिंग टू द बाइक और जो बाइक चला रहा है उसके हिसाब से, तो मैं स्टेट में हूँ और वहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा था पहले, वहाँ पे तभी कोई जो खड़ा है वो मोशन में है। और जब मैं वहाँ पे खड़ा था रिस्पेक्ट टू मेरे हिसाब से वो बाइक इसलिए मोशन में थी क्योंकि रिस्पेक्टिंग टू द बस स्टॉप और वहाँ की टाइल्स और वहाँ की जगह के हिसाब से वो आदमी मोशन में था। पर जब मैं बाइक के ऊपर था तभी रिस्पेक्टिंग टू द बाइक एंड जो आदमी गाड़ी चला रहा है उसके हिसाब से वो जो बाहर बैठा है वो मोशन में है। तो ये चीज़ एक इंटर कनेक्शन है कि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, वैसा हुआ तो वैसा होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, अगर वैसा नहीं हुआ तो वैसा हो जाएगा। ये इतना थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है, पर अगर आपने रिस्पेक्टिंग ये टर्म समझ लिया तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चीज़ के ऊपर जो है हमारा द कंटिन्यूस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। अगर एक चीज़ बार बार हिले जा रही है, उसका बार बार मूवमेंट होते रहता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, उसका एक कंटिन्यूसली डिस्प्लेसमेंट शुरू है और ये चीज़ वो चीज़ मोशन में है। टाइप्स ऑफ मोशन, लीनियर मोशन। अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में जानेंगे। यहाँ पे सबसे पहला मोशन क्या है, लीनियर मोशन है। फिर हम क्या देखेंगे, लीनियर मोशन में यहाँ पे कितने सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। फिर लीनियर मोशन के बाद कौन सा मोशन आता है, नॉन लीनियर मोशन। नॉन लीनियर मोशन के बाद हम कौन सा मोशन देखेंगे, नेक्स्ट मोशन है रैंडम मोशन। ये 3 मोशंस हम इस चैप्टर में जानेंगे और फिर हम उसके बाद जानेंगे स्पीड के बारे में। अगर आपको यहाँ पे समझ गया हो। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में ये जरूर बताना आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, ये तो बस हमारा